हेलो एवरीवन। आज हमारे जो है सीटेट 2021 का जो लास्ट 10 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं हम 81 to 90। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट साइंस। साइंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। साइंटिस्ट जो है रिलाई हैविली ऑन देयर इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। अब जैसे कि साइंटिस्ट जो है इमेजिन करते हैं और फिर जो है उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट को वर्क को जो है करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में कोई आइडिया आता है और उसी से वो अपना काम करते हैं। ऑल साइंटिस्ट आइडिया जो है डिस्कवर एंड टेस्ट किए जाते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटिंग के द्वारा। मतलब व्हेन अ थ्योरी, नाउ थर्ड इज व्हेन अ थ्योरी जब सपोर्ट की जाती है ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस तो वो लॉ बन जाती है, ठीक है। इन टाइम साइंस जो है एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द सोसाइटी प्रॉब्लम्स। इसका जो सही आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। साइंटिस्ट जो है अपनी इमेजिनेशन पे काफ़ी निर्भर रहते हैं अपने काम को करने के लिए, ठीक है। तो वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। मतलब जो इमेजिन करते हैं कि ऐसा पॉसिबल चीज़ें हैं तो उसके लिए वो अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। नाउ 82 क्वेश्चंस और ये सही है अकॉर्डिंग टू द आंसर की, ओके। इशू वॉज गिवन एन इंडिविजुअल टास्क दिया गया उसको वेदर रिपोर्ट करनी है, उसको कलेक्ट फॉर अ वीक। आइडेंटिफाई वेदर वेयर इशू वेंट रॉन्ग फ्रॉम द असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट इंडिकेटर्स गिवन बिलो। उसमें अब क्या करा, शी टेबुलेट डाटा फ्रॉम ए वेबसाइट एवरीडे। हर दिन वो जो है वेबसाइट से जो है अपना डाटा कलेक्ट करी थी वेदर का। उसके बाद उसने क्या करा, शी अराइव एट कंक्लूजन दैट रेन जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते। शी कंक्लूड दैट डिक्रीज जो ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम हो चुकी है तो रेनफॉल आने के चांसेस क्या है आपके ज़्यादा है, ठीक है। शी अंडरस्टैंड दैट द रेंज मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो है वो हमेशा हर रोज़ जो है चेंज कर सकते हैं। जो इसका सही आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन है कि जो अगर ह्यूमिडिटी आपकी कम हो गई है तो मतलब चांसेस हैं कि क्या हो सकता है, रेनफॉल आपकी हो सकती है। अब आता है 83rd क्वेश्चन जिसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूजफुल स्ट्रैटेजी अगर टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल गैप इन लर्नर्स। अब क्या कर सकते हैं हम कॉन्सेप्चुअल गैप इन लर्नर्स को अंडरस्टैंड कराने के लिए क्विज सेशन ऑर्गेनाइज करके, प्रैक्टिकल स्किल्स को ऑब्जर्व करके, या कॉन्सेप्ट मैप्स का यूज़ करके, या होमवर्क रोज़ देके। तो आपका थर्ड ऑप्शन कॉन्सेप्ट मैप का यूज़ करके आप इजीली जो है बच्चों को कॉन्सेप्चुअल मतलब करवा सकते हैं लर्नर्स को। नाउ 84th क्वेश्चन, टू एनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस यू मे अडॉप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज एक्सेप्ट। 84th question, to encourage more girls to take up science you may adopt all of the following strategy except। यूज़ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ना बच्चों को भी इनक्रेज के वो इस्तेमाल करें। बी माइंडफुल दैट द गर्ल्स जो है हमेशा डोमिनेट करें डिस्कशन को साइंस क्लासरूम में। अब जैसे आप देख पा रहे हैं डोमिनेट करना, ठीक है, ये गलत चीज़ है कि हम किसी भी एक बायस नहीं हो सकते लड़का या लड़की की तरफ, ठीक है। इनवाइट वुमेन साइंटिस्ट टू विजिट योर क्लासरूम। एंगेज स्टूडेंट इन एग्जामिंग मिथ्स एंड स्टेरियोटाइप्स को के बारे में डिस्कस करें, बच्चों को इन्वॉल्व करें। तो आपका जो सारी चीज़ें टीचर जो है कर सकते हैं एक्सेप्ट सेकंड ऑप्शन जो है आप डोमिनेट नहीं कर सकते, बायस नहीं हो सकते अपनी क्लास में, ओके। नाउ 85th क्वेश्चन, साइंस टीचर जो है बच्चों से डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछे ताकि उनकी स्टिमुलेट एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि जो बच्चे हैं वो जो है करेक्ट आंसर पे आ सके। इट हेल्प डेवलप थिंकिंग स्ट्रैटेजीज जो है उनकी डेवलप हो सके। और या फिर आपका इट हेल्प इन असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन अ लर्नर। आपका A, C, D तीनों हो सकते हैं लेकिन ये नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आएगा। नाउ अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन करें क्लासरूम में तो बच्चों का क्या चीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होनी चाहिए उसमें, आपका इसका आंसर आएगा विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग। बच्चों की देखने की और सुनने की क्षमता एकदम सही होनी चाहिए, ठीक है। डेमो क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो उनको देखना है, ठीक है। नाउ गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझाना है। तो कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं तो आप कौन सा पहले करेंगे, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। स्टूडेंट्स को अलाउ करना कि रिलेशनशिप डिटरमाइन करें ऑब्जेक्ट जो कि फ्लोट एंड सिंक करते हैं। बच्चों को जो है वाटर के साथ टब में मतलब अलाउ करना खेलना कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ। स्टूडेंट को डिज़ाइन करना एक ऐसी बोर्ड बनाना जो कि 1 किलो वेट क्या कर सके, कैरी कर सके। तो सबसे बेस्ट आप पहले उनको जो है अलाउ करें वो खेल सकें। फिर सेकंड रिलेशनशिप डिटरमाइन करें। थर्ड इज़ 1 किलो कैरी करने वाली बोर्ड बना सके। तो इट्स BAC ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आएगा।
नाउ 88 क्वेश्चन, वाई एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो वाई क्या हो सकता है? इसका जो जैसे मैपल ट्री, पिच्चर प्लांट, टेलगे, तीनों जो है क्लोरोप्लास्ट मतलब ऑटोट्रॉफ्स हैं। कस्केटा आपका एक पैरासाइटिक प्लांट है। पैरासाइटिक प्लांट में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, ये दूसरे प्लांट पे जो है डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो कस्केटा आपका सही आंसर होगा। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट में से करेक्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विलाय, ये तो गलत है। तो लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है और शॉर्टर होती है स्मॉलर इंटेस्टाइन से, ठीक बात है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, नो। एसिमिलेशन ऑफ फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, नो। तो आपका ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर? जो लार्वे होता है सिल्क मोथ का, उसे कैटरपिलर बोलते हैं, नो। ठीक है, कैटरपिलर आपका लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में आता है, ना कि सिल्क वाले में। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ही ऑप्शन रॉन्ग होता है और ये पूछ ही रहे हैं कि कौन सा गलत है, तो आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज हमारा जो 2021 का पेपर है वो पूरा हो गया है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।